अभिषेक और दिलबाग के बीच हुई लड़ाई में दोनों ही योद्धा एक दूसरे पर भारी पड़े। इसलिए अभिषेक ने अपनी ताकत का लोहा मनवाने के लिए दो द्वारपालों से एक साथ लड़ने की घोषणा कर दी और वो उनसे जीत भी गया। जहां एक तरफ सभी योद्धा अभिषेक की ताकत देखकर हैरान थे, वहीं दक्ष गंभीर था, लेकिन वो इस पर अपने कुछ प्रतिक्रिया दे पाता उससे पहले ही सुरभि दक्ष के पास आ गई। सुरभि लखन यानी दक्ष को पहले वाला ही लखन समझ रही थी, इसीलिए वो उससे अजीब तरह से बातें करने लगी। तभी दक्ष ने झुंझलाते हुए कहा, पसंद और नापसंद की बात नहीं है, मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह मानता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि लोग हमारे बारे में उल्टी पुल्टी बातें करें। सौरभ ने दक्ष को छेड़ते हुए कहा, लखन तुम पहले ही अच्छे थे, मार खाने के बाद भी तुम मेरे पीछे पीछे आते थे। अब तो तुम्हें पता नहीं कौन सा भूत लग गया है जो बहकी बहकी बातें करने लगे हो। तभी दक्ष को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। दक्ष ने इधर उधर देखा तो पाया वो अभिषेक है। दक्ष ने जोर से हंसते हुए कहा, देखो जब भी तुम मेरे करीब आती हो उसकी नजरें मुझ पर पहले ही टिक जाती हैं। सुरभि ने कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने डरपोक होगे। अभिषेक तुम्हें देख ही रहा है तो वो तुम्हारा क्या ही कर लेगा। अभिषेक क्योंकि दूर से देख रहा था इसलिए उसे सुरभि और दक्ष के बीच की दूरी और भी कम लग रही थी। दोनों के बीच की नजदीकियों को देखकर उसे ईर्ष्या होने लगी। हालांकि उसने अपने चेहरे पर ईर्ष्या का भाव आने नहीं दिया। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, लखन मैंने सुना है कि तुम 3 तलवारबाजी तकनीक के सभी सूत्रों में पारंगत हो गए हो। वाकई मुंडा समुदाय के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। तुम्हारी प्रतिभा के स्तर को देखकर मैं जानने को उत्सुक हूं कि तुम कितने द्वारपालों को चुनौती देते हो। अभिषेक की बातें सुनकर दिलबाग समेत अन्य योद्धाओं की नजरें दक्ष की ओर मुड़ गई। वहां मौजूद लगभग सभी योद्धाओं ने लखन की उपलब्धि के बारे में सुना था, इसीलिए सभी उसे उत्सुकता से देख रहे थे। वहीं अभिषेक जानबूझकर दक्ष को उलझाना चाहता था, अन्यथा वो सीधे नहीं पूछता कि लखन कितने द्वारपालों को चुनौती देना चाहता है। दक्ष के लिए यह अनुकूल स्थिति नहीं थी, इसलिए उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो खामोश रहा। वहां मौजूद अन्य योद्धा ये समझ चुके थे कि अभिषेक जानबूझकर दक्ष को नीचे दिखाना चाहता है, इसीलिए वो इस तरह की टिप्पणी कर रहा है। अभिषेक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि लखन ने 3 तकनीक के सूत्रों में महारत हासिल कर ली है, इसीलिए वो 3 द्वारपालों को तो चुनौती दे ही सकता है ना। अभिषेक की बातें सुनकर अन्य योद्धा हंसने लगे। एक योद्धा ने कहा, अभिषेक ने खुद 2 द्वारपालों से मुश्किल से लड़ाई लड़ी है, लेकिन वो लखन को 3 द्वारपालों से मुकाबला करने को मजबूर कर रहा है। इससे साफ पता चलता है कि वो लखन को शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहा है। दूसरे योद्धा ने कहा, यदि लखन इसके उकसावे में आकर 3 द्वारपालों से मुकाबला करने की बात स्वीकार कर लेता है तो वो निश्चित रूप से 3 द्वारपालों से हार जाएगा। मुंडा समुदाय में हर कोई अति आत्मविश्वास के लिए उसका मजाक उड़ाएगा। दूसरी तरफ यदि वो चुनौती नहीं स्वीकार करता है तो सभी उसे कायर कहकर पुकारेंगे। तीसरे योद्धा ने कहा, आखिर अभिषेक को लखन से दिक्कत क्या है? वो उसके साथ इतनी सख्ती से पेश क्यों आ रहा है? एक योद्धा ने कहा, गौर करो, लखन के करीब जब से वो लड़की आई है तब से अभिषेक के चेहरे का रंग बदल चुका है। वो शायद लखन से इसी को लेकर नफरत करता है। नहीं नहीं, असंभव है। अभिषेक एक लड़की के लिए इस नए नवेले योद्धा से प्रतिद्वंदिता करेगा? असंभव है, एक वरिष्ठ योद्धा ने कहा। एक योद्धा ने कहा, नवेले योद्धा से लड़ना है यह महत्वपूर्ण नहीं है, वो किसके लिए लड़ेंगे ये गौर करने वाली बात है। वो लड़की बेहद खूबसूरत है, जैसा कि कहा जाता है कि मुंडा समुदाय में उसके जैसी कुछ ही सुंदरियां हैं। इस योद्धा की बात सुनकर सभी सुरभि को देखने लगे। बात सही थी, सुरभि वाकई खूबसूरत और प्रतिभाशाली योद्धा थी। इधर लखन ने अभिषेक की बातों पर अब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। यह देखकर अभिषेक ने सोचा कि शायद लखन डर गया। उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारे जैसे प्रतिभाशाली योद्धा को एक साथ 3 द्वारपालों से लड़ना ज्यादा चुनौतीपूर्ण नहीं है। मामला गंभीर होता देख दक्ष ने लंबी सांस ली और कहा, जब एक ही द्वारपाल से मुकाबला कर हम सफल हो सकते हैं, फिर 3 द्वारपालों को चुनौती देना कहां तक उचित है? अभिषेक ने हंसते हुए कहा, लखन तुम्हें नहीं पता होगा, वैसे यदि कोई योद्धा एक द्वारपाल को हरा देता है तो वो जब पहाड़ी की चोटी के ऊपरी हिस्से में पहुंचता है तो उसे अभ्यास सामग्री की एक ही टोकरी मिलती है, लेकिन यदि वो 2 द्वारपालों को हराकर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है तो उसे अभ्यास सामग्री की 100 टोकरियां इकट्ठा करने का सौभाग्य मिलता है। वहीं जब कोई योद्धा 3 द्वारपालों को हराकर पहाड़ी की चोटी पर पहुंचता है तो उसे एक साथ 1000 अभ्यास सामग्री की टोकरियां इकट्ठा करने का अवसर मिलता है। हर अतिरिक्त द्वारपालों पर विजय के बाद इनाम में मिलने वाली अभ्यास सामग्री में 10 गुना वृद्धि हो जाती है। अभिषेक की बातें सुनकर दक्ष एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने कहा,
यदि मैं एक साथ 10 द्वारपालों को चुनौती देता हूं तो क्या पहाड़ी चोटी पर मिलने वाली अभ्यास सामग्री पर्याप्त होगी? दक्ष की बातें सुनकर सभी योद्धा हंसने लगे। दिलबाग लखन के बारे में पहले से सुन चुका था। उसे किसी ने बताया था कि लखन अव्वल दर्जे का घमंडी आदमी है, लेकिन दिलबाग को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ था। हालांकि इस समय दक्ष ने जो बातें कही वो किसी भी योद्धा के गले से उतरने वाली बात नहीं थी। अभिषेक ने दक्ष का मजाक उड़ाते हुए कहा, मुंडा समुदाय के इतिहास में ऐसा करने में कोई सक्षम नहीं रहा। यदि तुम ऐसा करने में सफल होते हो तो वाकई मुंडा समुदाय के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दक्ष ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, तलवारबाजी तकनीक में मेरी क्षमता इतनी नहीं है कि मैं 10 द्वारपालों को चुनौती दे सकूं। यह हुई ना बात? कम से कम तुम्हें अपनी क्षमता के बारे में अच्छी तरह से पता तो है। दक्ष की बात बीच में काटते हुए अभिषेक ने कहा। अभिषेक के चेहरे पर मुस्कुराहट आने ही वाली थी कि तभी दक्ष ने कहा, इस बार मैं केवल 3 द्वारपालों से मुकाबला करूंगा। आखिरकार मुझे अपनी ताकत बाद के लिए भी बचा कर रखनी है। यह पागल हो चुका है, इसे नहीं पता है कि 3 द्वारपालों को चुनौती देना इसके वश के बाहर की बात है। एक योद्धा ने गंभीर लहजे में कहा। दूसरे ने कहा, हाल के दिनों में इसने जो उपलब्धियां पाई हैं उससे इसके अंदर अहंकार आ गया है। भीड़ में मौजूद ज्यादातर लोग लखन के लिए गुस्से में बातें कर रहे थे। किसी को नहीं यकीन था कि वो 3 द्वारपालों को हराने में सक्षम हो पाएगा। सभी यही समझ रहे थे कि लखन अभिषेक के झांसे में आ गया। अभिषेक खुश था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने खुद को मुंडा समुदाय का एक होनहार योद्धा साबित किया है, इसकी मैं तारीफ करता हूं। मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि तुम इतने हिम्मती होगे। हालांकि मैं जानता हूं कि तुम 3 द्वारपालों से मुकाबला नहीं जीत सकते, लेकिन फिर भी तुमने इस चुनौती को स्वीकार किया है। इसीलिए तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हें एक अपनी तलवार देना चाहता हूं। अभिषेक ने अपनी बातें पूरी की और दक्ष की दिशा में अपनी तलवार उछाल दी। हालांकि पहले तो अभिषेक को लगा कि दक्ष उसकी तलवार को पकड़ने को उत्सुक नहीं दिख रहा है, लेकिन आखिरकार दक्ष ने अभिषेक की तलवार को थाम लिया। सभी योद्धा हैरान और गंभीर दिख रहे थे, लेकिन अभिषेक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने जीत दर्ज कर ली हो। हालांकि वहां मौजूद अन्य योद्धा गंभीर थे। सभी सोच रहे थे कि मुंडा समुदाय के एक होनहार योद्धा के साथ अभिषेक गलत कर रहा है, उसके मनोबल को तोड़ने की साजिश कर रहा है। क्योंकि अभिषेक एक शक्तिशाली योद्धा था, इसीलिए किसी ने उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं की। दक्ष ने तलवार को गौर से देखा और खुद से बातें करते हुए कहा, यह तलवार 12वें स्तर का एक अस्त्र है। इसे बनाने के लिए मायावी शक्ति का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसे असाधारण तलवार माना जाएगा। तलवार को देख दक्ष के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इसे देखकर वहां मौजूद अन्य योद्धाओं ने सोचा कि लखन इसीलिए मुस्कुरा रहा है क्योंकि वो पहली बार अपने जीवन में इस तरह की किसी तलवार को देख रहा है। दक्ष ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की और आध्यात्मिक साधना करने लगा। फिर वो तेजी से पेंटिंग की ओर बढ़ा। दक्ष ने कहा, मैं 3 द्वारपालों को एक साथ चुनौती देना चाहता हूं। कुछ ही देर बाद पेंटिंग से 3 द्वारपाल निकले और अपनी अपनी तलवार हाथ में थामे दक्ष की ओर बढ़ने लगे। सभी ने सोचा था कि एक साथ 3 योद्धाओं को देखकर दक्ष घबरा जाएगा और वो पीछे हटने की कोशिश करेगा, लेकिन उनके अनुमान के विपरीत दक्ष मुकाबले को तैयार हो गया। दक्ष की इस हिम्मत की सभी तारीफ कर रहे थे, लेकिन सभी ने मान रखा था कि लखन 3 योद्धाओं को हराने में सफल नहीं हो पाएगा। तीनों द्वारपालों ने एक साथ 3 अलग अलग दिशाओं से उस पर आक्रमण कर दिया। 2 द्वारपाल दक्ष के बाएं और दाएं तरफ से हमला कर रहे थे, जबकि तीसरा द्वारपाल हाथ में तलवार लिए हवा में छलांग लगा रहा था। मुकाबला तेज था, इसीलिए सभी योद्धा डरकर पीछे हट गए। अभिषेक और दिलबाग भी दक्ष की युद्ध तकनीक देखकर हैरान हो गए। ऐसा पहली बार था जब वो अपने सामने किसी एक योद्धा को 3 द्वारपालों से मुकाबला करते हुए देख रहे थे। अभिषेक और दिलबाग सोचने लगे कि क्या चक्रवर्ती युद्ध मंडल का एक योद्धा एक साथ 3 द्वारपालों से मुकाबला कर सकता है? अभिषेक ने कहा, यह वाकई शक्तिशाली हो गया है क्योंकि ये 3 योद्धाओं से लड़ रहा है और तीनों योद्धाओं की शक्ति मेरे खिलाफ मुकाबला करने वाले योद्धाओं से भी अधिक है। ऐसे में बिना घबराहट के 3 योद्धाओं से मुकाबला करना वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। दिलबाग ने कहा, जितने द्वारपालों को चुनौती दी जाती है उतने ही वो शक्तिशाली होकर हमारे सामने प्रकट होते हैं। ऐसे में लखन के सामने 3 द्वारपाल प्रकट हुए और उन तीनों में से प्रत्येक की ताकत 5वें स्तर के चक्रवर्ती योद्धा के बराबर होगी। ये योद्धा वाकई प्रतिभाशाली है। इसने अकेले 3 योद्धाओं से मुकाबला करने का खुद में हौसला उत्पन्न किया, साथ ही उसके चेहरे पर निडरता दिख रही है। अचानक सभी योद्धा शांत हो गए। 2 द्वारपालों ने दक्ष पर अपनी तलवारें तान दी। ऐसा लग रहा था कि
कुछ ही देर में वो दोनों दक्ष के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लेकिन अगली पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। दक्ष ने अपनी तलवार 360 डिग्री घुमा दी। इससे दोनों द्वारपालों की तलवारें हाथों से छूट गई, जबकि दक्ष की गति से तीसरा द्वारपाल भी घबरा गया और वो 10 कदम पीछे खिसक गया। ये कैसे संभव है? अभिषेक को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसके माथे की नसें बाहर दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नसें फट जाएंगी। अन्य योद्धाओं का भी कुछ ऐसा ही हाल था। सभी शांत हो गए। ऐसा लग रहा था कि सभी को सदमा लग गया। दिलबाग और तैयब ने गहरी सांस ली और एक साथ कहा, 7वें स्तर की तलवारबाजी तकनीक। सबीना जो कि दूर खड़ी थी, उसकी नजरें दक्ष पर टिक गई। जाहिर सी बात थी कि सभी को अपनी आंखों देखी बातों पर यकीन करने में जरा मुश्किल हो रही थी। हालांकि दक्ष की तलवारबाजी तकनीक काफी सरल थी। उसने कोई खास ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हर कोई समझ रहा था कि उसने तलवारबाजी की बारीक तकनीक का प्रयोग किया और उसने एक ही झटके में 3 द्वारपालों को हरा दिया। सुरभि के चेहरे का रंग भी उड़ चुका था। उसने गंभीर लहजे में कहा, यह समझ से परे है कि लखन इतना शानदार तलवारबाज है। जिस लखन से मैं पहले मिली थी, उसे तो इस तरह की तकनीक को सीखने में 100 साल से ज्यादा लग जाते, लेकिन वो ऐसी वीरता का प्रदर्शन नहीं कर पाता। ऐसा लगता है कि ये कोई अद्भुत योद्धा है जिसने खास तौर से इस धरती पर अवतार लिया है। सभी की निगाहें दक्ष पर टिकी थी। तीनों द्वारपालों को खदेड़ने के बाद दक्ष के चेहरे पर शालीनता दिख रही थी। तभी तीनों द्वारपालों ने एक बार फिर से खुद को संभाला और दक्ष की दिशा में बढ़ने लगे। ये देखकर दक्ष ने पूछा, क्या मैंने अब तक इस स्तर को पार नहीं किया है? क्या तुम तीनों की हार नहीं हुई? तीनों द्वारपालों ने दक्ष के सवाल पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और यह देखकर दक्ष चिढ़ गया। उसने फौरन अपनी तलवार हवा में लहराई और तीनों योद्धाओं पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। दक्ष की आंखें गुस्से से लाल थी। ऐसा लग रहा था कि वो जल्द से जल्द इस मुकाबले को खत्म कर देना चाहता है। दक्ष ने तीनों द्वारपालों पर हमला किया। इस बार तीनों योद्धाओं ने घुटने टेक दिए और वो वापस पेंटिंग में लौट गए। फिर पत्थर की दीवार से आवाज सुनाई दी, योद्धा तुम सफल रहे। दक्ष ने तलवार अपनी म्यान में रखी और कहा, 3 द्वारपालों को चुनौती देना वास्तव में आसान नहीं है। सौभाग्य से मुझे इस तलवार से बहुत मदद मिली। धन्यवाद भाई अभिषेक, आपने शानदार उपहार दिया। दक्ष ने मुस्कुराते हुए अभिषेक को देखा और फिर दूसरे स्तर की चढ़ाई शुरू कर दी। दिलबाग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आदमी बहुत हिम्मती है। उसे जरा भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अभिषेक उससे गुस्सा हो सकता है। दक्ष की तलवारबाजी तकनीक को देखकर दिलबाग ने महसूस किया कि उसने दक्ष को कमतर आंका था। उसे एहसास हुआ कि दक्ष वाकई एक शक्तिशाली योद्धा है, अन्यथा शंख पहाड़ी की पहली यात्रा में कोई योद्धा आसानी से दूसरे स्तर की क्षमता को प्राप्त कर लेता है। इसे कमतर नहीं आंका जा सकता है। हालांकि इस बात को जानकर दिलबाग काफी खुश था कि मुंडा समुदाय को एक उत्कृष्ट और क्षमतावान योद्धा मिल गया था। एक नए नवेले योद्धा ने 3 द्वारपालों को हरा दिया, साथ ही वो 7वें स्तर की तलवारबाजी दायरे में भी पहुंच गया। ये बात जब मुंडा समुदाय के योद्धाओं के बीच पहुंचेगी तो उन्हें जरूर हैरानी होगी, 9वें स्तर के एक चक्रवर्ती योद्धा ने कहा। अभिषेक की ओर देखते हुए तैयब ने कहा, बेचारे को समझ नहीं आ रहा है कि उसे रोना चाहिए या हंसना चाहिए। लखन को नीचा दिखाने के अभिषेक के इरादे को सभी ने देखा था, लेकिन इस बार वो खुद ही नीचे देखने को मजबूर हो गया। उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह हुई कि सुरभि के सामने उसका अभिमान टूट गया था। अभिषेक की आंखें लाल थी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध ली और दूसरे स्तर की चढ़ाई के लिए आगे बढ़ गया। हालांकि उसकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दक्ष को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। सुरभि ने कहा, मैं आशा करती हूं कि अभिषेक अपने गुस्से पर काबू पा लेगा और कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे उसे भारी कीमत चुकानी पड़े। अन्य योद्धा भी चिंतित थे। सभी सोच रहे थे कि यदि अभिषेक ने गुस्से में आकर लखन की हत्या कर दी तो मुंडा समुदाय एक साथ 2 योद्धाओं को खो देगा। हालांकि शंख पहाड़ पर हर महीने मौतें होती थी, जिसमें हादसे के कारणों के अलावा आपसी द्वेष भी प्रमुख कारण होता था। सबीना तामंग ने अभिषेक और दक्ष को अच्छी तरह से देखा था, इसीलिए वो दक्ष की क्षमता को अच्छी तरह से समझ चुकी थी और उसने मन ही मन कहा, अभिषेक भले ही कितना ही शक्तिशाली और अनुभवी क्यों ना हो, वो लखन को आसानी से हरा नहीं पाएगा। सबीना
लखन की वास्तविक क्षमता को देखना चाहती थी। क्योंकि सबीना बहुत पहले ही दूसरे स्तर की चढ़ाई को पूरा कर चुकी थी, वो केवल तैयब और अभिषेक की वास्तविक क्षमता को जानने को वहां रुकी हुई थी। इसीलिए उसे पेंटिंग के योद्धा से मुकाबला करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। उसने सीधे हवा में छलांग लगाई और अभिषेक के पीछे भागने लगी। क्योंकि सबीना बेहद खूबसूरत और शक्तिशाली थी, उसे अभिषेक के पीछे भागता देख वहां मौजूद कई योद्धा अलग अलग तरह के कयास लगाने लगे। कुछ योद्धाओं ने अभिषेक के साथ उसके संबंध की बात उछाल दी, तो कुछ ने लखन की मदद करने के लिए मानवीय पक्ष को उजागर कर दिया। हालांकि सभी योद्धा सबीना की प्रतिभा की तारीफ कर रहे थे। 7वें स्तर के एक चक्रवर्ती योद्धा ने पूछा, सबीना ने इससे पहले कितने द्वारपालों को चुनौती दी थी? मुझे नहीं पता। वो पहली योद्धा थी जिसने दूसरे स्तर की चढ़ाई को शुरू किया था। जब तक हम सब यहाँ पहुंचे तब तक वो दूसरे स्तर की चढ़ाई को पूरा कर चुकी थी। भीड़ में खड़े एक योद्धा ने गंभीर लहजे में कहा। वहीं दक्ष तेजी से पहाड़ पर चढ़ाई कर रहा था। वो जल्द से जल्द दूसरे स्तर की 2000 मीटर की ऊंचाई की चढ़ाई पूरी कर चुका था। उसने नीचे देखा तो घना कोहरा दिख रहा था। दक्ष ने आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल किया ताकि वो नीचे देख सके, लेकिन आध्यात्मिक शक्ति के इस्तेमाल के बाद भी वो नीचे नहीं देख सका। तभी अभिषेक उसके करीब पहुंच गया। उसने धीमी आवाज में कहा, कमीने, तुम अपने आप को समझते क्या हो, साले नीच? ये मत भूलो कि यदि मैं तुम्हें अपनी तलवार नहीं देता तो दूसरे स्तर की चढ़ाई करना तुम्हारे लिए एक सपना ही होता। दक्ष रुक गया। उसने सहज लहजे में कहा, क्या हुआ है आपको? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या आप अपनी तलवार मुझसे मांग रहे हैं? अभिषेक का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल कर दक्ष को डराने की कोशिश की, लेकिन दक्ष की आध्यात्मिक शक्ति उससे काफी अधिक थी। इसलिए उसे जरा सा भी डर नहीं लगा। वो मुस्कुराने लगा। दक्ष ने अभिषेक को एक परिपक्व योद्धा माना था, लेकिन अभिषेक किसी बच्चे की तरह व्यवहार कर रहा था। सबीना भी वहां पहुंच चुकी थी। वो दक्ष और अभिषेक के मुकाबले को देखना चाहती थी, इसीलिए उसने खुद को छिपाने का फैसला किया। वो बड़े से पत्थर की आड़ में जाकर छिप गई और अभिषेक को देखने लगी। अभिषेक ने लंबी सांस ली और अपने गुस्से को नियंत्रित करते हुए कहा, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि तुम एक अच्छे योद्धा हो, लेकिन तुम्हें अब मेरी तलवार वापस देनी होगी। स्पेस स्टोर की क्षमता की वजह से दक्ष को महसूस हो गया कि कोई उसे चुपके से देख रहा है। दक्ष ने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उसकी नजर सबीना पर पड़ी, जो कि उसे छिपकर देख रही थी। हालांकि दक्ष ने उसे टोकना उचित नहीं समझा। उसने अभिषेक से कहा, माफ कीजिए, मैं आपको तलवार वापस नहीं कर सकता। दक्ष की बात सुनकर अभिषेक को गुस्सा आ गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन तभी उसकी नजर सबीना पर पड़ गई। किसी खूबसूरत लड़की के सामने गुस्सा दिखाना अभिषेक को सही नहीं लगा। उसने खुद को नियंत्रित किया। अगर सबीना वहां नहीं होती तो अभिषेक आज दक्ष की हड्डियां अवश्य ही तोड़ देता। लगता है कि तुम हमारे बीच दुश्मनी बढ़ाना चाहते हो लखन। तुम्हारे इस बर्ताव का खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। अभिषेक ने अपनी बातें पूरी की और पहाड़ी पर तेजी से चढ़ने लगा। अभी भी दक्ष वहीं ठहरा था। तुम्हें अभिषेक को नाराज नहीं करना चाहिए था लखन। यदि उसकी तलवार तुम खुशी खुशी लौटा देते वो तुमसे नाराज नहीं होता। सबीना की आवाज गूंजी। दक्ष ने सबीना को गौर से देखा और कहा, मुझे उसकी तलवार से कोई मोह नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि तलवार लेने के बाद भी वो मुझे आसानी से जाने नहीं दे सकता। इसीलिए मैंने तलवार वापस ना करने का फैसला किया। वैसे भी उसने लोगों के बीच मुझे अपमानित करने की कोशिश की थी। तुम सही कह रहे हो, लेकिन अभिषेक को कई शक्तिशाली योद्धाओं का समर्थन प्राप्त है। उन्हें यदि पता चलता है कि किसी ने अभिषेक को अपमानित करने की कोशिश की तो उन्हें गुस्सा आ जाएगा, जिसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ सकता है, सबीना ने कहा। दक्ष ने कहा, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। मैं उसके सामने खुद के आत्मसम्मान को मार नहीं सकता था। सबीना दक्ष के करीब आ गई। उसने सुनहरे रंग का गाउन पहन रखा था और उसमें सोने के कमरबंद दक्ष की नजरों को आकर्षित कर रहे थे। तुम वास्तव में प्रतिभाशाली योद्धा हो, इसीलिए मेरा अनुमान है कि तुम तलवारबाजी के 10वें स्तर की क्षमता को भी विकसित करने में कामयाब रहोगे, सबीना ने कहा। दक्ष विनम्र लहजे में उसके सामने खड़ा था। सबीना उसके पास आ गई और उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाते हुए कहा, क्या तुम हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहोगे? दक्ष को सबीना की बात समझ में नहीं आई। वो सोचने लगा, क्या सबीना मुझसे दिल लगी कर रही है? क्या वो मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रख रही है? सबीना की बातें सुनकर दक्ष घबरा गया। उसने पूछा, आप कहना क्या चाहती हैं? सबीना ने हंसते हुए पूछा, तुम क्या समझ गए? मैं तुमसे शादी के लिए कह रही हूँ? पागले, बड़े बड़े सपने देखना बंद कर दें।
मैं तुम्हारे हाथ नहीं लगने वाली, दक्ष ने हकलाते हुए कहा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा नहीं समझा था, मुझे लगा मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, इसीलिए मैंने आपसे पूछ लिया। सबीना ने कहा, कोई बात नहीं, घबराओ मत, मैं तुम्हें अपने परिवार में शामिल होने को कह रही हूँ। मेरा परिवार किष्किंधा का सबसे शक्तिशाली परिवार माना जाता है। ये किसी राजघराने से कम नहीं है, इसकी अपनी सैन्य शक्ति है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि यदि तुम मेरे परिवार में शामिल हो जाते हो तो कोई भी तुम्हें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। सबीना इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी योद्धा यदि इतनी देर उसके करीब रहता तो वो खुद को नियंत्रित नहीं कर पाता। लेकिन दक्ष ने एक बार भी उसके बदन को देखने की कोशिश नहीं की। सबीना के लिए यह किसी झटके से कम नहीं था। ऐसा पहली बार हो रहा था जब अकेले में वो किसी युवक के इतने पास खड़ी हो और वो युवक उसमें थोड़ी भी दिलचस्पी ना ले रहा हो। दक्ष ने कहा, सबीना, आप मुझसे वरिष्ठ हैं, आपकी क्षमता उच्च स्तरीय है और युद्ध की दुनिया में आपकी खास प्रतिष्ठा है। मुझे लगा था कि आप मुझे अभिषेक से बचाने के लिए यहाँ आई हैं, लेकिन आपका उद्देश्य अलग था। आप मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाना चाहती थी। सबीना ने मुस्कुराते हुए कहा, लखन, मैं तुम्हारी क्षमता की प्रशंसक बन गई हूं। हाँ, मैं अपने उद्देश्य के लिए ही तुम्हारे पास आई हूं, लेकिन इसमें तुम्हारी भी भलाई है। दक्ष ने सबीना को गौर से देखा, मानो वो उससे पूछना चाह रहा हो कि इसमें उसकी भलाई कैसे है। सबीना ने कहा, दरअसल युद्ध की दुनिया की अलग परंपरा रही है। यहाँ योद्धा के विकसित होने से पहले ही उसे मार देने की तैयारी चल रही होती है। यदि तुम्हारी सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया तो इतने दिनों तक तुम्हारा जीवित रहना असंभव है। दक्ष ने कहा, आपका इरादा नेक है, लेकिन मैं केवल मुंडा समुदाय में रहकर अपने अभ्यास को पूरा करना चाहता हूँ। किसी दूसरे परिवार का हिस्सा बनने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। दक्ष ने सबीना की प्रतिक्रिया का इंतजार भी नहीं किया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। कभी कभी फैसला लेने के लिए दिल नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए। तुम अपनी मौत का रास्ता खुद ही चुन रहे हो। यह देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है, सबीना ने ऊंची आवाज में कहा। दक्ष ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ने लगा। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो लखन, सबीना ने एक बार फिर से दक्ष को चेतावनी देते हुए कहा। दक्ष ने इस बार भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि इस बार उसका कदम और भी तेज हो गया। वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। अचानक सबीना ने दक्ष की पीठ पर हमला कर दिया। दक्ष ने स्पेस टोर की शक्ति को सक्रिय कर रखा था, इसीलिए पीछे से जैसे ही उसके करीब सबीना की तलवार पहुंची, वो नीचे झुक गया और तलवार उसके ऊपर से निकल गई। सबीना को हैरानी हुई कि आखिर लखन उसके हमले से बच कैसे गया। उसे कैसे पता चला कि उस पर हमला किया जा रहा है? क्या उसकी आध्यात्मिक शक्ति उच्च स्तरीय है, या उसके पास कोई ऐसी शक्ति है जिससे कि उसे पहले ही पता चल जाता है कि कोई उस पर हमला करने वाला है? सबीना के दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे थे। दक्ष तेजी से आगे बढ़ रहा था और सबीना उसके पीछे पीछे चल रही थी। दक्ष ने फैसला किया कि वो बिना बाधा के इस पहाड़ की चढ़ाई जारी रखेगा। सबीना भी जिद पर अड़ी थी। उसने अपने सारे हथकंडे अपना लिए, फिर भी दक्ष उसके परिवार में शामिल होने के प्रस्ताव को स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रहा था। किसी खूबसूरत लड़की के लिए यह किसी हादसे से कम नहीं था। इससे पहले उससे जो कोई भी मिलता था वो उसके लिए जान देने को भी तैयार हो जाता था, लेकिन दक्ष पिघलने का नाम तक नहीं ले रहा था। तो क्या सबीना दक्ष को अपने परिवार में शामिल करने के लिए कोई नया हथकंडा अपनाएगी?